हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट गैदर्स यूजर इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट? वायरस, स्पाई-बोट, लॉजिक बॉम्ब और सिक्योरिटी पैच। इसको क्या बोलते हैं? हम स्पाई बोट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। यहाँ पे बात की है कि एक हमारा हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है जो क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का काम करता है। कहाँ पे? हमारे नेटवर्क के ऊपर। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? हैकर प्रूफ प्रोग्राम, फायरवॉल, हैकर रेजिस्टेंस सर्वर, इनक्रिप्शन सेफ वॉल। इसको क्या बोलते हैं? हम फायरवॉल बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड किसको बोलते हैं? इनक्रिप्शन को बोलते हैं, फायरवॉल को बोलते हैं, स्क्रैम्बलिंग को बोलते हैं, या फिर पासवर्ड प्रूफिंग को बोलते हैं। तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन को बोलते हैं। हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कोई भी ऐसा क्राइम है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से मतलब किया गया हो, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर फोरेंसिक, कंप्यूटर क्राइम, या फिर साइबर क्राइम। थर्ड ऑप्शन हैकिंग, फोर्थ ऑप्शन क्रैकिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम या फिर कंप्यूटर क्राइम। तो यहाँ पे सेकंड क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंसिंग और क्रिमिनल हैकिंग। इस चीज को क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं, जैकिंग बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं, या फिर स्मैमिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्रैकिंग बोलते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक या ट्रीज पासिंग बोलते हैं, या फिर क्रिमिनल जो भी हैकिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये किसने डेवलप किया है? जेवी एंडसॉफ ने, बिल गेट्स ने, साइमर क्रे ने, या विंटन सर्फ ने। तो इसको किसने डेवलप किया? हमारे जेवी एंडसॉफ ने। और इसका क्या नाम था? एबीसी कंप्यूटर था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्नोबॉल इज एन। स्नोबॉल क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर है, या फिर सर्च इंजन है। तो स्नोबॉल क्या हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे सेकंड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज। जो हमारी स्विचिंग डिवाइसेस होती हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, उनको क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, या फिर वीएलएसआई। तो इसको क्या बोलते हैं? वीएलएसआई। ठीक है, अगर ऑप्शन में हमारी यूएलएसआई दिया होता तो वो हमारा राइट आंसर होता, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर्स ऑपरेट्स एसेंशियली बाय काउंटिंग। ऐसे कंप्यूटर्स जो हैं ऑपरेट किसकी हेल्प से होते हैं? बाय काउंटिंग। इनको पोर्टेबल कंप्यूटर बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं, या फिर डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, जो काउंटिंग के ऊपर ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ट्रैक बॉल इज ट्रैक बॉल क्या है? एक हमारी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर सॉफ्टवेयर है। ट्रैक बॉल क्या आती है? हमारी इनपुट डिवाइस आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज्ड कंप्यूटर। यहाँ पे बात की कि इनमें से कौन सा है जो मीडियम साइज कंप्यूटर होता है? माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, या मिनी। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मिनी कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं? मीडियम साइज्ड कंप्यूटर। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज। अब यहाँ पे लार्ज साइज कंप्यूटर की बात की है, उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर और मिनी। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? हमारा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं लार्ज साइज कंप्यूटर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट आ गया, नोटबुक, लैपटॉप, पाम, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, पाम हो गया, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हो गई, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर में। तो ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ
मेजरिंग एंड काउंटिंग, ऐसे कंप्यूटर हैं जो जो दोनों की दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं, मेजरिंग और काउंटिंग दोनों को यूज़ करते हैं। ऐसे कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, जो दोनों मतलब मेजरिंग और काउंटिंग दोनों का काम करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास NOS स्टैंड फॉर। NOS की फुल फॉर्म पूछी है। NOS को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं या फिर प्रोसीजर होते हैं जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं किस चीज़ को? डाटा ट्रांसमिशन को ओवर द इंटरनेट। उसको क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं या फिर गेटवे बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया द फर्स्ट वेब ब्राउजर। हमारा फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन था? फर्स्ट दे रखा है मोसैक, सेकंड दे रखा है नेटस्केप, थर्ड दे रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फोर्थ दे रखा है कोलैब्रा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा फर्स्ट। मोसैक क्या था? हमारा एक फर्स्ट वेब ब्राउजर था। अगर हमारा टेक्स्ट बेस्ड पूछा हो, जो टोटली टेक्स्ट बेस्ड हमारा वेब ब्राउजर था फर्स्ट, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लाइनेक्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। इनमें से बोला कि टाइप ऑफ नेटवर्क कौन सा है? रिंग, बस, स्टार या फिर पैन। तो हमें पता है, हमने तीन चार टाइप ऑफ नेटवर्क देखे हैं। लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया, पैन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी हमें हमारा राइट आंसर होगा। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। अब यहाँ पे बात की कि इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है? लैन, वैन, मैन या फिर बस। तो हमें बताए यहाँ पे कौन सी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेटवर्क टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं? एक हमारी होती है स्टार, एक होती है हमारे पास बस, एक होती है हमारे पास रिंग, और एक होती है हमारे पास मैश, और एक आती है हमारे पास ट्री। तो ये बेसिकली हमारी 5 टाइप की हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जोशी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। यहाँ पे बात की है, जोशी हो गया और परफ्यूम्स आ गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के, कंप्यूटर लैंग्वेज के, कंप्यूटर वायरस के या फिर वेब पोर्टल के। तो ये किसके एग्जाम्पल है? हमारे कंप्यूटर वायरसेस के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, डेजी व्हील, ड्रम, चेन एक्सेट्रा आर द। हमारा डेजी व्हील आ गया, ड्रम आ गया, चेन आ गई, ये किसके एग्जाम्पल हैं? फ्लो चार्ट के, माउस के, कीबोर्ड के या फिर प्रिंटर के। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ एंड डिजाइन ऑन पेपर। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म मतलब मशीन है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं और डिजाइन करवाते हैं किसी पेपर के ऊपर। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन या फिर प्लॉटर। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्लॉटर्स बोलते हैं। और प्लॉटर किस तरह के ग्राफिक्स प्रोड्यूस करते हैं? हमारे वेक्टर ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक आर हाई एंड प्रिंटर। हाई एंड प्रिंटर किनको बोलते हैं? इंकजेट को बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं, थर्मल को बोलते हैं, फिर डॉट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हाई एंड प्रिंटिंग कौन देता है हमें? हमारे लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन टर्म ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो चीपेस्ट है इन टर्म ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट पे? इंकजेट, लेजर, थर्मल या फिर डॉट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टच स्क्रीन इज। टच स्क्रीन किसका एग्जांपल है? इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, दोनों का, कि नन ऑफ दीज का। तो हमारा टच स्क्रीन आइदर इनपुट हो या फिर आउटपुट, दोनों का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।